भगत सिंह। यह नाम सुनते ही दिल में हिम्मत और देशभक्ति की एक अलग ही ज्वाला जल उठती है। यह नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अमर गाथा है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब, भारत में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे भगत सिंह का बचपन साधारण था, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। उनका परिवार देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ रहा था। उनके चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। बचपन से ही भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार देखा। उन्होंने अपने परिवार और गांव के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को करीब से महसूस किया। उन्होंने अपने लोगों पर हो रहे अन्याय को समझा। आपके साथ समझे कि यह अन्याय उनके दिल में गहरी छाप छोड़ गया और उन्होंने इसे कभी नहीं भुलाया। इन्हीं अनुभवों ने उनके दिल में एक आग लगा दी, एक आजाद भारत की चाहत। यह आग समय के साथ और भी प्रबल होती गई। भगत सिंह बहुत ही तेज दिमाग वाले स्टूडेंट थे। उनकी शिक्षा ने उनके विचारों को और भी मजबूत बनाया। उन्हें नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। वे हमेशा ज्ञान की खोज में रहते थे और हर नई जानकारी को आत्मसात करते थे। उन्होंने इतिहास, राजनीति और क्रांति पर बहुत सारी किताबें पढ़ी। इन किताबों ने उनके विचारों को और भी स्पष्ट और दृढ़ बनाया। कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन की लिखी हुई बातों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उनके विचारों ने भगत सिंह के मन में क्रांति की भावना को और भी प्रबल किया। समाजवाद और क्रांति के उनके विचार भगत सिंह के विचारों से मिलते थे। उन्होंने समाजवाद को एक बेहतर समाज की स्थापना के लिए आवश्यक माना। छोटी उम्र से ही भगत सिंह अपने लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। वो अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उनकी भागीदारी ने उन्हें एक प्रमुख युवा नेता बना दिया। उनकी हिम्मत और दृढ़ विश्वास कम उम्र से ही साफ दिखाई देता था। वे अपने विचारों के प्रति अडिग रहते थे और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। न्याय और समानता की लड़ाई में वो हमेशा आगे रहते थे। वे मानते थे कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। भगत सिंह के बचपन ने उन्हें एक क्रांतिकारी बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उनके बचपन के अनुभवों ने उनके विचारों को आकार दिया। वो समझते थे कि एकता में कितनी ताकत होती है और अपने हक़ के लिए लड़ना कितना जरूरी है। उन्होंने हमेशा एकता और सहयोग का महत्व समझा। आगे चलकर एक महान क्रांतिकारी बनने की नींव उनके बचपन के अनुभवों ने ही रखी। उनके विचार और उनके कार्य हमेशा के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेंगे। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े होते गए, उनके मन में देशभक्ति की भावना और भी प्रबल होती गई। भारत की आजादी के लिए उनकी लगन और मजबूत होती गई। उन्होंने अपने परिवार से ही देशभक्ति के संस्कार सीखे थे। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए, जो आजादी के लिए लड़ने वाले नौजवान क्रांतिकारियों का एक ग्रुप था। इस ग्रुप में शामिल होकर उन्होंने अपने विचारों को और भी स्पष्ट किया। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई को और भी तेज किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों के अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने का एकमात्र तरीका सशस्त्र क्रांति है। उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया और अपने साथियों को भी प्रेरित किया। भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों ने सबका ध्यान खींचना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने भाषणों और लेखन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उन्होंने ऐसे पर्चे लिखे और बांटे जिनमें अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय का पर्दाफाश किया गया था। इन पर्चों ने लोगों के मन में आजादी की आग को और भी भड़काया। उन्होंने अपनी लेखन कला से लोगों को जगाया और उन्हें आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके लेखन में जो जुनून और दृढ़ विश्वास दिखता था, उसने देशवासियों को गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। के लेखन में जो जुनून और दृढ़ विश्वास दिखता था, उसने देशवासियों को गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके लेखन ने लोगों के दिलों में आजादी की चाहत को और भी गहरा कर दिया। विरोध प्रदर्शन और मोर्चे आयोजित करने में भी
उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई बड़े बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी हिम्मत और नेतृत्व क्षमता ने लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से लोगों के दिलों में जगह बनाई। लोगों ने उन्हें एक ऐसा नेता देखा जो अपनी जान की परवाह न करते हुए उनके लिए लड़ने को तैयार था। उनकी निडरता और समर्पण ने उन्हें एक महान नेता बना दिया। आम आदमी से जुड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत ताकत बना दिया। उन्होंने लोगों के दिलों में आजादी की चाहत को और भी प्रबल किया। भगत सिंह का शुरुआती आंदोलन पूरी आजादी में उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने अपने जीवन को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए डोमिनियन स्टेटस के विचार को अस्वीकार कर दिया। उनके लिए आजादी का मतलब था पूर्ण स्वतंत्रता, न कि किसी भी प्रकार का समझौता। वो आजाद भारत के अलावा कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उनके इस अडिग संकल्प ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख चेहरा बना दिया। सन 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड भगत सिंह के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा सैकड़ों निहत्थे भारतीयों की निर्मम हत्या ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। इस हत्याकांड ने उन्हें हर कीमत पर आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। हत्याकांड के बाद भगत सिंह तुरंत अमृतसर पहुंचे। पवित्र भूमि पर निर्दोष लोगों का खून देखकर उनका खून खौल उठा। उन्होंने अपने देशवासियों की मौत का बदला लेने की कसम खाई। इस हत्याकांड ने उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी से एक क्रांतिकारी में बदल दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने अंग्रेजी हुकूमत का असली चेहरा सबके सामने ला दिया। इसने दिखा दिया कि अंग्रेज भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इस घटना ने भगत सिंह को पूरी आजादी के लिए और जोर शोर से लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस हत्याकांड का भारतीय जनता पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इस घटना ने अंग्रेजी हुकूमत की अच्छाई के बारे में जो भी भ्रम थे, उन्हें तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे देश के भारतीयों को आजादी की मांग के लिए एकजुट कर दिया और एक नई ऊर्जा दी। भाग 4, HSRA में शामिल होना, क्रांति की ओर एक कदम। यह वह समय था जब भगत सिंह ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियां और तेज हो गईं। इस घटना ने उनके मन में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश भर दिया। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और अन्य साथियों के साथ मिलकर HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA में पुनर्गठित किया। यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। HSRA का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना था। वे मानते थे कि केवल समाजवाद ही भारत को सही मायनों में स्वतंत्र बना सकता है। HSRA का मानना था कि सशस्त्र क्रांति ही आजादी हासिल करने का एकमात्र तरीका है। वे जानते थे कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए बल प्रयोग आवश्यक था। वे रूसी क्रांति से प्रेरित थे और इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मॉडल के रूप में देखते थे। रूसी क्रांति ने उन्हें दिखाया कि किस प्रकार एक संगठित प्रयास से सत्ता को बदला जा सकता है। HSRA की विचारधारा और रणनीति को आकार देने में भगत सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठन के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और घोषणाएं लिखी। HSRA ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई विद्रोह किए। इन विद्रोहों ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया और भारतीय जनता में जागरूकता फैलाई। उन्होंने अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खजानों को लूटा। इस धन का उपयोग उन्होंने अपने क्रांतिकारी अभियानों को वित्त पोषित करने के लिए किया। उन्होंने उन भ्रष्ट अधिकारियों को भी निशाना बनाया
जिन्हें ब्रिटिश अत्याचार के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। इन कार्रवाइयों ने जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ा दिया। HSRA में शामिल होने के भगत सिंह के फैसले ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनके दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया। अब वे केवल विचारों और शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। वह अपनी सहमति अब केवल विरोध प्रदर्शनों और मोर्चों से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि केवल विरोध प्रदर्शन से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। वह एक स्वतंत्र भारत के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हथियार उठाने के लिए तैयार थे। उनके इस साहसिक कदम ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। भाग 5 विरोध की गूंज। केंद्रीय विधानसभा में बमबारी। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने के लिए एक साहसिक योजना को अंजाम दिया। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंके, जिससे सभा में अफरा तफरी मच गई। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज बुलंद करना था और ब्रिटिश शासन को चुनौती देना था। बम बहरेपन की दहाड़ के साथ फटे, जिससे ब्रिटिश प्रशासन में हलचल मच गई और वे हिल गए। इस विद्रोह ने एक स्पष्ट संदेश दिया, भारतीयों को अब चुप नहीं कराया जाएगा और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। भगत सिंह और दत्त वहां से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने रुककर गिरफ्तारी देने का फैसला किया ताकि उनका संदेश और भी मजबूत हो। उन्होंने सभा में पर्चे बरसाए, जिनमें उनके कार्यों की व्याख्या की गई थी और उनके उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया था। उन्होंने घोषणा की कि वे भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। उनका मानना था कि जनता को जगाने और उन्हें संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए उनके कार्य आवश्यक थे, और यही उनका मुख्य उद्देश्य था। केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसने आंदोलन को नई दिशा दी। इसने भगत सिंह और उनके साथियों को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया और उन्हें एक नई पहचान दी। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ साहस और विद्रोह के प्रतीक बन गए और आज भी याद किए जाते हैं।